नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन तप, त्याग, सदाचार एवं संयम को जीवन में बनाए रखने के लिए दुर्गा माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना भक्तों द्वारा बड़े ही उत्साहपूर्वक की गई। इसी कड़ी में स्थानीय स्थित भोजावाली मंदिर में भी नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रों के दूसरे दिन छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की गई। विद्वानों का मानना है कि माता ब्रह्मचारिणी का उद्भव भगवान ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था, इसीलिए इसको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। भिवानी के प्रसिद्ध भोजावाली देवी मंदिर में रोजाना भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए सुबह 5 बजे आरती में भाग लेने के लिए पहुँच जाते हैं। इस बारे में मंदिर के पुजारी अंगना राम ने बताया कि माता भोजावाली की स्थापना करीब 500 वर्ष पहले की गई थी। हाँ, पूछ क्या है यार अंकल। ये भोजावाली देवी के नवरात्रों के आज दूसरा नवरात्र है। माई रानी सबकी बात पूरी करती है, जो भी आता है सच्चे मन से और उसकी हर इच्छा पूरी करती है। और भगवान की कृपा से, देवी माता की कृपा से पूरे श्रद्धालु अपने मन से आते हैं और हर इच्छा पूरी करके जाते हैं। और अब नवरात्रों में भीड़ भी अच्छी है, सब व्यवस्था भी अच्छी हो रखी है, सब माँ की कृपा से सब अच्छा चलता है। पंडित अंगनाराम पुजारी भोजावाली देवी की इतने 80 साल से मैं उरे सेवा करने लाग रहा हूँ भाई। सब मेरे भाई 10 भाई से 10 भाई सेवा कर 80 साल का मैं हो गया। माता की क्या महिमा है? महिमा इसकी यही है कि जो आदमी अपने प्रेम भाव से सुख शांति से जो आओ से उसकी मनोकामना पूर्ण करे थे। मन तन से जो कोई सेवा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण करे। मंगलवार को गो रक्षकों द्वारा पॉल क्लिनिक अस्पताल के सामने से जोरदार प्रदर्शन करते हुए हांसी गेट, नया बाजार, रोहतक गेट पर जाकर पशु चिकित्सकों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। वह गायों की मौत को लेकर स्थानीय रोहतक गेट पर उनके द्वारा अनशन भी शुरू किया गया। इस बारे में गोरक्षा दल प्रधान संजय परमार ने बताया कि गायों को बचाने के लिए गोरक्षा दल द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पशु चिकित्सालय के चिकित्सक ऐसा लगता है कि वे इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण भिवानी में 30 गाय मर चुकी हैं। दूसरी ओर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुखदेव सिंह राठी का कहना है कि चिकित्सकों द्वारा अमावस्या के दिन करीब 62 बीमार गायों को बचाकर सराहनीय कार्य किया गया है। इस विषय को लेकर उनके द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि तो लोगों को जागृत कर रहे हैं। भैया हर साल लगातार 15-20 सालों से हमारे गौ सेवक लगातार लगे हुए हैं। भैया अत्यधिक मात्रा में गोग्रास रोड पर खड़ी गायों को देना हानिकारक होता है, नहीं मानते लोग। एक तो ये लोगों को जगाने के लिए है और अब भी नहीं मानेंगे। ये हम दिखाना चाह रहे हैं, ये देखो ऐसे मरती हैं गायें। दूसरा हमारा आज का ये प्रोग्राम इसलिए है कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने आज अखबार में बयान दिया है कि 66 केस आए थे, उसमें से सिर्फ 3 मरे हैं और 63 ठीक हो गए हैं। अब देखिए ये कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं। झूठी वाहवाही लूटने के लिए खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। अगर वो उनके पास 3 गायें मरने की वो सूचना दे रहे हैं कल शाम को उन्होंने खबर दी है, तो इसका हम लाश सुबह लगी है। तो ये गायें हमारे पास 20 की तो लाश हमारे पास है, ये कहाँ से आई बताए कोई हमारे को प्रशासन। दूसरी बात 20 नहीं गायें 30 मरी है, क्योंकि 10 गायें इनके इलाज के अभाव में मर गई। हमारे पास व्यवस्था नहीं बनी साधन की, हम कहते रहे अभी आ जाओ इलाज कर दो, यहाँ पे तड़प रही है। ये बोले हमारे डॉक्टर सुखदेव राठी ने आदेश दे रखे हैं रोड पे हम नहीं आएंगे, आप इसको गौशाला में लेके आओ, वहाँ पे हमारे पूरे डॉक्टरों की टीम है। अब एक बार बताओ, एक दिन में 77 केस कैसे उठाएं बिना प्रशासन के? आप बताइए। एक दिन में 77 केस आए हमारे पास, उसमें से 10 गायें रह गई। वो 10 गायें तड़प के मर गई, लेकिन इन्होंने इनके कान पे जू नहीं रहना। वो 10 गायें उसका इलाज के लिए, भाई ये डॉक्टर यूँ कह रहे हैं 3 गायें मरी हैं, तो ये 30 गायें थी, 0 क्यों उठा दी भाई?
आज का जो प्रदर्शन है, पितृपक्ष की अमावस के दिन जिला प्रशासन को हमने, डीसी साहब को हमने ज्ञापन दे दिया था कि इनके लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। प्रशासन एडवाइजरी करे, लोगों को जागरूक करे, गली मोहल्ले में लोगों को जागरूक करे। एक प्रशासन बोले, एक हम बोले, उसका फर्क पड़ता है। जिस प्रकार लॉकडाउन के अंदर 2,000 रुपये का चालान काटे हैं मास्क काटने पर, गौ माता को गौग्रास आने के लिए चालान क्यों नहीं काटे गए? आज ये गौ माता मर गई, 30 गौ माता मर गई और प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने के लिए बोल रहा है। मंगलवार को स्थानीय हांसी रोड स्थित चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन इंसो द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर राजकुमार मित्तल ने समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन विद्यार्थियों को दिया। इस मौके पर इंसो के जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने पीजी दाखिले के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी को ठीक करने, यूजी कोर्सेज के परीक्षा परिणाम जारी किए जाने तथा बीएड के पंजीकरण पोर्टल को दोबारा चालू किए जाने, डीएमसी ना देकर मनमाने तरीके से कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के नाम पर ऐंठे जा रहे रुपये वापस देने, सभी लंबित परीक्षा परिणाम शीघ्र जारी किए जाने की मांग को लेकर सीबीएलयू को ज्ञापन सौंपा। वीसी को ज्ञापन सौंपते हुए इंसो जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने कहा कि सीबीएलयू प्रशासन विद्यार्थियों का भविष्य संवारने के बजाय उन्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इस मौके पर मीडिया इंचार्ज अपूर्व यादव ने कहा कि तय समय सीमा के अंदर सीबीएलयू प्रशासन ने अपनी गलती नहीं सुधारी तो 11 अक्टूबर को महामहिम राज्यपाल के भिवानी आगमन पर उन्हें सीबीएलयू के कारनामों से अवगत करवाया जाएगा। वहीं इस अवसर पर सीबीएलयू के वीसी प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने बताया कि पेंडिंग रिजल्ट्स व एडमिशन से संबंधित जो भी समस्याएं विद्यार्थियों की लंबित हैं उन्हें शीघ्र ही ठीक कर दिया जाएगा। आज इंसो भिवानी ने अपनी मांगों को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर आज प्रदर्शन विश्वविद्यालय वाइस चांसलर के खिलाफ किया है। आज हमारी मुख्य मांगे जो सेकंड मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई थी उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सेकंड मेरिट लिस्ट है एक डिपार्टमेंट की। प्रत्येक विश्वविद्यालय का रूल है कि 10% से ज़्यादा वेटेज आप नहीं दे सकते। इन्होंने अपने सगे संबंधियों को, अपने चहेतों को 20% वेटेज देना काम किया। आप ये बताओ, या आपको मैं दिखाना चाहूँगा काफ़ी, इसमें ये वेटेज 0 दे रखी है। 71 + 0 76 कैसे हो गया, आप ये बताने का काम करें। काफ़ी हर एक डिपार्टमेंट की लिस्ट, काफ़ी गड़बड़ियाँ आप लोगों के बताने का मैंने काम किया। इनको लेकर हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मेरिट को खारिज करे और जिनका एडमिशन अपने सगे संबंधियों का इन्होंने एडमिशन किया है उनका एडमिशन कैंसिल करने का काम करे और जो विद्यार्थी एडमिशन के पात्र हैं उनको एडमिशन दिया जाए। इसके लिए हमने प्रदर्शन किया। दूसरी मांग, एक तौर पे तो विश्वविद्यालय अपने आप को बड़ा और पूरे हरियाणा प्रदेश में ये दिखाना चाह रहा है कि हम नंबर 1 विश्वविद्यालय की ओर अग्रसर हैं। इन्होंने महामहिम राज्यपाल को यहाँ डिग्री वितरण के लिए बुलाया, कॉन्क्लेव के लिए बुलाया। मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये बात इन विश्वविद्यालय प्रशासन तक भी और जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको भी ये पूछाना चाहूँगा कि 2014 में ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ, इन्होंने सिर्फ 18 और 21 बैच के बच्चों को डिग्री देने के लिए बुलाया गया। तो क्या उन बच्चों ने जो 14 में पास आउट हुए, सेशन में 16 में पास आउट हुए, 17 में पास आउट हुए, उनको डिग्री देने का विश्वविद्यालय प्रशासन का नहीं बनता? आज तक 7 साल हो गए विश्वविद्यालय प्रशासन को बने हुए, डिग्री नहीं दी। काफ़ी रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। आप 2017 बैच के रिजल्ट पेंडिंग है, 2016 बैच के रिजल्ट पेंडिंग है। किसी भी विश्वविद्यालय में आप ग्रेजुएशन डिग्री करते हो तो 5 साल का समय आपको दिया जाता है, उसके बाद आपको मर्सी चांस दिया जाता है। एकमात्र विश्वविद्यालय ये है, इस विश्वविद्यालय एग्जाम ब्रांच है जिन्होंने 7 साल से रिजल्ट काफ़ी कोर्सों के अभी तक नहीं दिए हैं। और जो बीएड की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 25 तारीख थी उसको भी आगे बढ़ाने के लेकर हमारी एक मांग है, वो भी हम उसको लेकर भी हम मिलने विशेष। आज कुछ विद्यार्थी मेरे से मिले अभी ऑफिस के बाहर और कुछ उनकी मांगे उन्होंने अपनी रखी। इसमें मुख्य रूप से यही है कि हमारे जो पेंडिंग रिजल्ट हैं उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए और डीएमसी या जिनका जो भी बच्चों की बकाया कोई है उसको दिया जाए। तो मैं यहाँ सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो कन्वोकेशन है 11 अक्टूबर को हो रहा है, उससे पहले ये सारा काम वार फुटिंग पे चल रहा है और जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं एग्जामिनेशन डिवीज़न में उनकी कोई छुट्टी भी नहीं अभी की, सब छुट्टी कैंसिल करके वो सारे लगे हुए हैं और काफ़ी काम उन्होंने निकाल दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे पहले सारा का सारा डिग्री, डीएमसी और ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, उनका कुछ दूसरी बात ये था कि भाई एडमिशन्स में कुछ बच्चों की नंबर कम हैं, ज़्यादा हैं, तो उसमें मैंने उनको यही बताया कि ये जो एडमिशन्स हैं बच्चों ने ऑनलाइन भरे हुए हैं, जिसमें बच्चा कोई भी अपनी वेटेज अपने आप निकल देता है, मगर जब वो डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ उनको चेकिंग होगी और चेक करने के बाद जो सही होगा वेटेज वही दी जाएगी।
मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर एडमिशन में नहीं होगी। यदि कोई होती है स्थित जो हमारा नया परिसर है वहाँ पर संपन्न होगा। उसके लिए माननीय राज्यपाल हरियाणा ने इसकी अध्यक्षता स्वीकार की है और इसमें हम कोशिश है कि और माननीय शिक्षा मंत्री और यहाँ के सांसद और विधायक ये सभी उनकी उपस्थिति में इसमें इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसमें लगभग 1500 विद्यार्थियों को इसमें डिग्री दी जाएगी। उसके साथ साथ मेडल भी दिए जाएंगे। 2015 से 17, 16 से 18 और 17 से 19 और 18 से 20 और 19 से 21 इन बैचेस के जो विद्यार्थी पास आउट हुए और जिनके भी मेडल अभी तक नहीं मिले उनको भी और इन बैचेस के विद्यार्थियों को भी मेडल वितरण उस समारोह में किया जाएगा। यारी हमारी पूरी इसके लिए समितियां बन चुकी हैं और जितना भी इसके संबंध में आवश्यक, क्योंकि दीक्षांत समारोह एक बहुत ही भव्य आयोजन होता है, उसका एक डेकोरम होता है, पूरा जो हमारा ऑर्डिनेंस होता है इसका कन्वोकेशन का उसके हिसाब से होता है और इसकी तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है। सभी हमारे शिक्षक लगे हुए हैं। कल भी मेरी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और लगातार इसमें हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो बहुत ही भव्य स्वागत होगा। आप सबको पत्रकार बंधुओं को भी इसमें मैं इसके लिए आमंत्रित। शहर के पॉश इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 13 के क्षेत्रवासियों ने मंगलवार को अपने क्षेत्र में फैली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने बताया कि बार-बार प्रशासन को समस्याओं से अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं क्षेत्रवासियों ने समस्या के जल्द से जल्द समाधान करवाने की मांग भी प्रशासन से की। कहने को तो सेक्टर 13 भिवानी का पॉश इलाका कहलाता है, लेकिन यदि मौके पर जाकर कोई बाहर का व्यक्ति इसे देखे तो वह सेक्टर 13 को स्लम इलाका कहने पर मजबूर हो जाता है। यह कहना है सेक्टर 13 में रहने वाले मजबूर निवासियों का। उन्होंने बताया कि सेक्टर 13 में सीवरेज ओवरफ्लो, बरसाती पानी के जल भराव और खाली प्लॉट्स में झंखड़ झाड़ इत्यादि के कारण जहरीले जीव व डेंगू मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तो हमेशा जल भराव रहता है, जिसके कारण वहां पर गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण नागरिकों का वहां से रहना और साथ साथ वाहन चालकों को वहां से निकलना दूभर हो रहा है। इस समस्या को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध प्रदर्शन किया। अनिल शर्मा, मकान नंबर 1217, सेक्टर 13 से। भाई हम सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनल पे सुनते हैं कि पाश कॉलोनी, सेक्टर 13 पाश कॉलोनी, तो एक बार हम बड़े चौड़े हो जाते हैं, हमारा सीना गर्व से भर जाता है। लेकिन जब हम अपनी गली के अंदर निकल के देखते हैं तो हरियाणा का अति पिछड़ित गांव से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ सेक्टर हमारा 13 है। मैं कोई सेक्टर 13 में आज से नहीं आया, सन 2002 में मैंने मकान बनाया था। मतलब इतना बुरा हाल तो हरियाणा के बैकवर्ड से बैकवर्ड गांव का भी नहीं है। मतलब 2-2 जोड़ी 3-3 जोड़ी चप्पल हमें घर में रखनी पड़ती है। एक को गारा लग गया तो दूसरी को पैरो, और चप्पल जो है हमें घर से बाहर उतार के जो जोड़ी पहले पड़ी है वो पहन के अंदर जाना होता है। और यही चप्पल पहन के हम चले गए गारे वाली तो मेरी पत्नी मेरे को पीटती है और दोबारा से उसको पोछा लगाना पड़ती है। अब कम से कम मेरी पिटाई तो ना करवाए हरियाणा सरकार है, ये जो आपका भिवानी प्रशासन है। अरे मेरे ऊपर तरस खा लो भाई, है ये ठीक करवा दो। और भी पिटते होंगे लोग अपने घरों में। सर मैं पूजा परमार, सेक्टर 13 की अभी फिर, लेकिन कंडीशन आप देखेंगे इतनी बदतर है। कहने को VIP एरिया है, सेक्टर का एरिया है, लेकिन रेजिडेंसी इसमें रहने के लायक नहीं है। नो सर्वाइवल, कुछ भी नहीं है। आप देखिए सामने पार्क की हालत, ना बच्चे खेल सकते हैं, ना हम लोग बाहर घूम सकते हैं, कोई वॉक नहीं कर सकते। ये पूरी गली ऐसे भर के खड़ी हो जाती है। मतलब रोज का है ये, पूरा सावन 2-2.5 महीने यही हाल रहा है सर। ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, सब्जी वाले कुछ भी, मतलब कोई भी फैसिलिटीज फिलहाल नहीं अवेलेबल हो रही है। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। ये किस चीज़ का पानी भरा हुआ है पार्क के अंदर? सर ये यहाँ पे सीवरेज का पानी है, सीवरेज का ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं हो रहा है यहाँ पे। और ये सीवरेज या तो ये अभी शायद मेरे ख्याल से अभी निकाला, ये गली में पूरा भर जाता है सर। और मच्छर इतने आ रहे हैं, अब आप देख रहे हो डेंगू का सीजन आ रहा है,
बच्चे बीमार होंगे तो फिर वो विल बी द रिस्पॉन्सिबल। तो प्लीज़ इसको सुनिए और इसको ठीक कीजिए। शिवात सेक्टर 13 मिशी गली में रह रहे हैं। ये जो सुबह हम आज 5 बजे घूमने के लिए निकला तो मेरे कम से कम इस यहाँ से एरिया से 10 घर दूर है। इतनी बदबू थी पूरे एरिया के अंदर, नरक किया हो रहा था। दिमाग सुबह सुबह घूमने फ्रेश के लिए निकले थे लेकिन दिमाग ख़राब हो गया, उल्टी की संभावना की, इतनी बुरी बदबू है। ये पूरा सिस्टम लेवर जाम पड़ा है, आगे खोद नहीं कर रहे हैं। इससे सीवर जो भरा होने के कारण जो हमारी घर की लाइनें हैं वो जाम हो जाती हैं। 10-10 दिन 12-12 दिन आगे निकलेंगे तो जाम होंगी। जाम उसको पाइप को सेक्टर कह देते हैं, आपकी जाम खुलवाने के लिए 12-12, 1300-1100 रुपये देने पड़ते हैं। ये हर बार की स्थितियाँ हैं। और ये जो पार्क जो जिसके लिए बनाया हुआ है व्यवस्था के लिए, लोगों को ताज़ा तरोज़ होने के लिए, वहाँ पर ये बदबू मारता हुआ पानी भरा हुआ है। किस हालात के अंदर रह सकते हैं, कोई प्रशासन या इसके बारे में, जिसके बारे में डीसी या दूसरे अधिकारी आके देखें तो कि आप इसके पास से निकल के देखें। और यहाँ जो आ रहा है स्किन डिजीज, पानी गंदे होके बच्चे जो भरा रहता है, ये 15-15 दिन हो गए, पूरी गली भरी रहती है। कितनी बार फोटो और कितने डालें, लेकिन लगता है किसी के पास कोई समय नहीं है इस समस्याओं को देखने के लिए। तो इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि इस समस्या ये अति गंभीर समस्या है। भिवानी निवासी 1265 में रहती हूँ। यहाँ की हालत इतनी, वैसे तो कहने को VIP एरिया है, परंतु यहाँ की हालत ऐसी है कि यहाँ घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। गलियों का हाल देखो तो पानी घरों के अंदर भी एंट्री हो रही है और पार्क का भी बुरा हाल है। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं 4 साल से यहाँ रह रही हूँ। वैसे मैं हाउसिंग बोर्ड में रह रही थी, 28 साल हो गए हमें यहाँ इस सेक्टर में रहते हुए। और सेक्टर का इतना बुरा हाल है कि गाँव की गलियाँ भी इससे अच्छी हैं। और पार्क का तो आप देख ही रहे हो क्या हाल है, उसमें सीवरेज का पानी भी है और गंदगी इतनी है कि बंदा घर से बाहर भी नहीं निकलता। और घर के अंदर भी इतनी बदबू आती है कि बंदा बैठ नहीं सकता। मच्छर इतने हो रहे हैं, डेंगू का सीज़न चल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। तो इसका समाधान जल्दी से जल्दी कराया जाए और गली का भी समाधान कराया जाए। और पानी जो बारिश का पानी है उसकी निकासी जो है, ये चौतरे लोगों ने बना रखे हैं, वो उसके अंदर दबे हुए हैं, उनको भी प्लीज़ खुलवाया जाए। इनका समाधान जल्दी से जल्दी कराया जाए। हम बहुत परेशान हैं। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास व उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार की अध्यक्षता में 2 दिवसीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार की अध्यक्षता में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की संयोजिका प्रोफेसर श्वेता के निर्देशन में 2 दिवसीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत महाविद्यालय के हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी व हरियाणवी काव्य पाठ, संस्कृत श्लोक, उच्चारण, गीत, भजन व गजल गायकी, ललित कला के अंतर्गत पोस्टर, कोलार्स, रंगोली, पेंटिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, क्ले मॉडलिंग, फोटोग्राफी इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इसके अलावा डांस के विभिन्न स्वरूपों के लिए भी छात्राओं का चयन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि छात्राओं के सर्वांगीण विकास व उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन हर वर्ष करवाया जाता है। रंगोली वाला दिन बनवाना था अपने, नवमी को बनवानी थी रंगोली वगैरह। तो जिन छात्राओं ने प्रवेश लिया है उन छात्राओं के लिए आज महाविद्यालय में टैलेंट हंट कार्यक्रम किया जा रहा है कि छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय हमेशा प्रयासरत रहता है और इन विधाओं के माध्यम से भी हम छात्राओं का विकास का अवसर देते हैं।
आज के दिन ऐसे कार्यक्रम जो लिटरेरी आइटम है और जो फाइन आर्ट्स के आइटम हैं उन आइटम्स को हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। कल डांस और म्यूजिक के आइटम ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे, जिससे कि छात्राओं की प्रतिभा का ज्ञान लेकर वे किस छात्रा में किस प्रकार की प्रतिभा है, उसी प्रकार से आज हमने ऑडिशन भी ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि छात्राओं में जो प्रतिभा है उसका हम फाइनल सिलेक्शन करके जो सिलेक्टेड आइटम है उन आइटम्स को वहाँ स्टेज पे प्रस्तुत करा सकें। क्योंकि महाविद्यालय लर्निंग के लिए होता है। जैसे बच्चे अपनी एजुकेशन, स्कूली एजुकेशन लेकर आते हैं, उसके बाद बच्चों को ऐसे संस्कार, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए इस प्रकार की विधाओं का किया जाना अति आवश्यक है। तो उसी के अनुरूप महाविद्यालय परिवार के द्वारा छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम बच्चों का सिलेक्शन करके, क्योंकि आगे जोनल यूथ फेस्टिवल होना है, इंटर जोन यूथ फेस्टिवल होना है, उसके अलावा फिर इंटर यूनिवर्सिटी या नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल होता है। जो बच्चे यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाते हैं उन बच्चों को उसी प्रकार से इन युवा समारोह में भाग लेने का मौका मिलता है, ताकि बच्चे अपने प्रतिभा को दिखाकर अपने इनामात को प्राप्त करने में महाविद्यालय का नाम ऊंचा करें। भिवानी रेलवे पुलिस फोर्स के कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार द्वारा 92 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी पहुंचने पर खिलाड़ी का रेलवे पुलिस फोर्स के सभी स्टाफ सदस्य द्वारा फूल माला पहनाकर व मिठाइयां खिलाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। आरपीएफ के कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार ने चौथी बार गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी व रेलवे पुलिस का नाम रोशन किया है। इस जीत पर उनके सहयोगी स्टाफ सदस्य ने भिवानी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ रेलवे स्टेशन से लेकर उनके घर तक नाच गान करते हुए किया। वहीं आरपीएफ चौकी के इंचार्ज रोहतास ने बताया कि वीरेंद्र सिंह भिवानी रेलवे पुलिस फोर्स में बतौर कांस्टेबल तैनात है। उन्होंने भिवानी रेलवे पुलिस का नाम रोशन करते हुए चौथी बार इंटर रेलवे आरपीएफ कुश्ती प्रतियोगिता के 92 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल कर रेलवे पुलिस का नाम रोशन किया है। वहीं वीरेंद्र सिंह गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी ने कहा कि वह हरियाणा के मशहूर कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया के गांव से संबंध रखते हैं और उन्होंने कहा कि उनके परिवार की प्रेरणा से उन्होंने इंजरी के बाद भी कुश्ती खेलना शुरू किया और इसके साथ साथ रेलवे में भर्ती होने के बाद इंटर रेलवे आरपीएफ प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल व 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। आज भिवानी पोस्ट के कांस्टेबल पहलवान वीरेंद्र सिंह, जो कि इंटर रेलवे आरपीएफ की जो कुश्ती प्रतियोगिता थी उसमें दिल्ली में दया बस्ती में उसका आयोजन था, उसमें आज 92 kg में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। ये इनका इंटर रेलवे में चौथा गोल्ड मेडल है। इससे पहले इंटर रेलवे में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 2019 में प्राप्त किया था। इस हिसाब से ये अपने भिवानी एरिया का आरपीएफ का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे अभी यहाँ गोल्ड मेडल के बाद ये पुलिस मीट में पार्टिसिपेशन करेंगे आरपीएफ की तरफ से 92 kg के लिए, जिसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वहाँ पर भी आप गोल्ड मेडल लेके रेलवे सुरक्षा बल का नाम रोशन करें। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं बजरंग पूनिया जो एक ओलंपियन मेडलिस्ट पहलवान है उसके गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने भी कुश्ती स्टार्ट 2004 में की थी और धीरे धीरे कुश्ती आरंभ की, लेकिन 2011 में नेशनल में पार्टिसिपेट था मेरा। 2011 में नेशनल में मेरे घुटने में चोट लगने की वजह से मेरा मेडल नहीं आया और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कुश्ती के लिए, लेकिन एक जुनून था जो मेरे भाई है नरेंद्र पहलवान भारत केसरी और बजरंग पूनिया इन्हीं के आदर्शों से मैं कुश्ती को अपने अंदर जिंदा रखना चाहता था और मैंने कुश्ती फिर से आरंभ की और मैं इसमें रेलवे में भर्ती हो गया। फिर लगातार मैंने रेलवे को इंटर रेलवे आरपीएफ में 4 गोल्ड मेडल दिए हैं और एक इंटर रेलवे सिविल में ब्रॉन्ज मेडल है मेरा। और इसी तरह मैं कुश्ती को आगे अपने भविष्य को आगे ले जाना चाहता हूं और मैं कुछ अपने स्टाफ ने मेरा बहुत सहयोग किया है और इनके सहयोग से मैं पुलिस मीट में मेडल ले आके इनका और अपने आरपीएफ स्टाफ का नाम रोशन करूंगा। इंडियन एथलेटिक्स लीग नॉर्थ जोन मीट 2022 जो कि 23-24 सितंबर 2022 को रोहतक के बोहर एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित हुई थी, उसमें भिवानी के धर्मपाल शर्मा को सामाजिक समरसता संघ जिला भिवानी के बैनर तले चूग हॉस्पिटल में 800 मीटर व 400 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान व 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल लाने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रेमनाथ कौशिक व डॉक्टर मयंक चूग सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे।
इस अवसर पर धर्मपाल शर्मा को सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी सदस्य ब्रजमोहन, धर्मवीर यादव, अशोक मिश्रा, मुख्याध्यापक पूर्णिमा हाई स्कूल, अधिवक्ता नवीन सैनी, अधिवक्ता जितेंद्र, मुकेश अग्रोहिया, कथावाचक अनिता बहन जी, कोमल इत्यादि सभी सदस्यों ने धर्मपाल जी को बधाई दी। माता रानी की प्रार्थना से इसी तरह से प्रतियोगिता में भाग लेकर वो हमारे ज़िले का नाम रोशन करते रहे, इस प्रकार से उन्होंने कहा। अनिता जी ने बताया कि यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी जिसमें 65 वर्ष व उससे ऊपर की आयु के प्रतिस्पर्धी ही भाग ले सकते थे, जिसमें उन्होंने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर भिवानी जिले का नाम रोशन किया है। आज चूक अस्पताल में सामाजिक समरसता मंच की तरफ से मैं धर्मपाल जी को हार्दिक बधाई देता हूं। बधाई के पात्र हैं। 65 साल की उम्र में भी इतना अच्छा सेहत मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अभी हाल में जिला स्तरीय स्टेट लेवल पे बड़ी अच्छी टूर्नामेंट हुई थी, उसमें इन्होंने 200 मीटर, 400 मीटर और 5 किलोमीटर की रेस में पहला स्थान हासिल किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी भगवान से प्रार्थना है, इनसे रिक्वेस्ट है ऐसे ही मेंटेन रखें और भिवानी का नाम आगे बढ़ाते रहें। इसके लिए कारण ये रहा है जी, युवा स्तर पे लोग अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, समय पे एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, खान पान ठीक नहीं है, सेवन करते हैं ड्रिंक्स का, स्मोकिंग का, उसकी वजह से शरीर को पूरा स्वस्थ नहीं मिल पाता है और लंबे टाइम में अपना को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं। तो धर्मपाल जी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इनके हमें देख के सीखना चाहिए। अगर हम युवा स्तर पे अच्छे से मेहनत करेंगे तो इस स्टेज तक जाकर हम बहुत अच्छे मेंटेन कर पाएंगे। जय धर्मपाल शर्मा है जी, शिव शक्ति स्कूल के हेडमास्टर। ये रोहतक में अस्तल बोर एथलेटिक स्टेडियम के अंदर 23 और 24 सितंबर को राज्य स्तरीय बेस पर हुआ था। ये इसके अंदर 300 से 400 खिलाड़ी हम लोग वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर मैंने 3 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, 400 मीटर, 800 मीटर और 5 किलोमीटर वॉक। 400 मीटर और 800 मीटर में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है और 5 किलोमीटर वॉक में सेकंड पोजीशन आई है। अपनी मांगों के समर्थन में 22 सितंबर से चल रहे कर्मचारियों के धरने का मंगलवार को अधिकारी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद समापन हो गया है। इससे पहले कर्मचारियों ने स्थानीय बड़ चौक स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय के बाहर अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारियों व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कर्मचारियों ने यह भी कहा कि यदि मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो वे दोबारा से आंदोलन की राह पर दौड़ेंगे। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता सोमवीर पालुवास ने की, जबकि मंच का संचालन सचिव जोगिंदर ने किया। उन्होंने कहा कि जुई सिविल ब्रांच मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा दिए जा रहे धरने पर कर्मचारियों के रोष को देखते हुए कार्यकारी अभियंता ने कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाया। कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ 9 सूत्रीय मांग पत्र पर काफ़ी गहमागहमी के बीच सहमति बनी। वहीं उन्होंने बताया काफ़ी समय से लंबित पड़े मैकेनिकल बिल पास किए जाने, जिन कर्मचारियों की सर्विस 5 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन्हें कन्फर्म किए जाने, सभी फील्ड कर्मचारियों का GIS अकाउंट खुलवाए जाने, जिन कर्मचारियों की सर्विस 8, 16, 24 हो चुकी है उनकी ACP लगवाई जाने तथा HRMS में कैनाल गार्ड को कैनाल गार्ड ही दर्शाया जाने तथा सभी फील्ड कर्मचारियों के बकाया पेंडिंग रेनकोट, जूते, साबुन इत्यादि दिलाए जाने पर सहमति बनी। मैं सूरजभान जटासरा, PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन 41 का जिला प्रधान। हमारी ये 26 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना शुरू है। आज 27 तारीख होगी। लगातार हमारे धरने अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हमारी छोटी मोटी समस्या को लेकर ये हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। एक अधिकारी मतलब उसका रवैया ही रवैया ही खराब है, उससे सभी कर्मचारी खपा है, उससे क्लर्क भी साथी खपा है और फील्ड का साथी भी खपा है। छोटी मोटी मांगों को लेकर हमने आज ये 6ठे दिन में प्रवेश कर गया और हमारा कोई मतलब बड़ी डिमांड नहीं है। कोई मेडिकल बिल है, कोई TA बिल है, किसी का LTC है, किसी की एग्रीमेंट लगनी है, किसी की APC लगनी है, मतलब कोई बड़ी डिमांड नहीं है। लेकिन इस अधिकारी का रवैया ही खराब है, इसलिए हमने ये धरना देना पड़ रहा है। बल्कि हम चाहते नहीं, नहरों में एक्सेस पानी चल रहा है, हमारा कर्मचारी अपनी ड्यूटी करना चाहता है, मजबूर होकर 6 महीने 1 साल हो गया, हमारा मेडिकल बिल भी खो दिया। ऐसा अधिकारी है, वो कहता है मेरे से बात करो, मेडिकल बिल के आगे और बोलो, ऐसी भाषा के प्रयोग करता है। हम इसलिए ये लगातार धरना दे रहे हैं। मैं नुकोटिया IB बोंद का प्रधान। हमारी 9 सूत्रीय मांग है। ये जो राहुल शर्मा एक्शन है जुई से,
इनका बहुत ही बेहुदा रवैया है। इनसे हमारी कोई मांग मुद्दे नहीं है, मांग मुद्दे हमारी सरकार से, एक्शन साहब से हमारे जो रूटीन के काम है ना वो पेंडिंग पड़े हैं। क्या है कि हमारा जो कर्मचारी साथी उनके इन्होंने मेडिकल बिल गुम कर दिए और क्या बोल रहे और बनवा के लिया हो, और बनवा के लिया है, हम उसको गुम नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? उनको भी तो गुम कर सकते हैं। ये यानी बिल्कुल लापरवाही है इनकी, ठीक है। समय पर कोई भी मांग मुद्दे यानी कि जो हमारी सरकार ने सुविधा दे रखी है उनको पूरी नहीं करी। और ये जो एक्शन साहब हमारे राहुल शर्मा और इनसे अलग जो हमारी ACP DO रखी है कर्मचारियों की 8, 16, 24 में रखती है, उनको पेंडिंग हुए ड्यू हुए 2-2 साल हो गए, अब तक वो लागू नहीं की है। संदीप शोर की मैं आपको भिवानी में आज एक्शन के धरने के माध्यम से आपको मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूँ। हमारा 26 अगस्त से लगातार ये चंडीगढ़ पंचकुला में ACS इरिगेशन और ACS पब्लिक हेल्थ और ACS B&R के हमारा लगातार कंटिन्यू धरना चल रहा है और दिन रात हम वहीं पर रहते हैं। जैसे 4-5 दिन की बरसात थी, उसमें हमारे तंबू उखड़ गए थे साथियों। हमारे उसमें मेन मांगे हैं कर्मचारियों की LTC बजट दिलवाया जाए और कौशल निगम रोजगार को भंग किया जाए। प्रकृति के संतुलन के लिए सभी को होना होगा सचेत, वरना भुगतने पड़ेंगे घातक परिणाम। यह कहना था मैनेजर जिले सिंह का। इसी कड़ी में आज पतंजलि योग समिति एवं भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति के संयुक्त तत्वाधान एवं इंडियन बैंक ऑफ इलाहाबाद के सौजन्य से स्थानीय हुड्डा कॉम्प्लेक्स में पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर बैंक मैनेजर जिले सिंह ने कहा कि जीवन के लिए ऑक्सीजन ही एकमात्र प्राणवायु है जो केवल पेड़ पौधों से ही मिलती है। अगर हम समय रहते संभल नहीं पाए तो भविष्य में इसके घातक परिणाम भुगतने होंगे तथा प्रकृति हमें कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह बारिश ने हमें पुनः पौधारोपण करने का अवसर प्रदान किया है तथा प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रकृति की पुकार सुनते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करे और प्रकृति को दूषित होने से बचाए। वहीं इस मौके पर पतंजलि योग समिति के महामंत्री एवं भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति के संयोजक के वर्मा ने कहा कि हम सभी मिलकर पर्यावरण के प्रति सचेत रहना होगा तथा पौधे रोपित कर उनके पेड़ बनने तक उनकी जिम्मेदारी उठानी होगी। आज के लिए यहीं तक। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।